ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज की कथा है भगवान श्री हरि विष्णु की। वह कथा जो हमें बताती है कि क्यों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी पार्श्व परिवर्तन एकादशी कहलाती है। धर्मशास्त्र कहते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सो जाते हैं। इस दिन को कहते हैं देवशयनी एकादशी। चातुर्मास्य की यह शुरुआत होती है। 4 महीने तक भगवान विश्राम करते हैं। देवता, ऋषि और भक्तजन उनकी इस योग निद्रा में व्रत और पूजा करते हैं। लेकिन 4 महीनों के भीतर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन एकादशी। क्षीर सागर की श्वेत लहरों, नागराज शेष की विशाल शैया और उस पर लेटे हुए चतुर्भुज भगवान श्री हरि, उनके श्वास प्रश्वास की लय मानो सृष्टि का संगीत बन रही है। देवगण भजन कर रहे हैं और अचानक भगवान करवट बदलते हैं। यही क्षण है जब पूरी सृष्टि में कंपन बदल जाते हैं। देवता इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। इस दिन का व्रत करने से सभी पाप का नष्ट हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सुनिए कथा। महाभारत के समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या मिलता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, यह एकादशी पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। जो भक्त श्रद्धा से इसका पालन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। देवगण इसका उत्सव मनाते हैं। इस व्रत का फल हजारों यज्ञ और दान के बराबर है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दिन की कथा सुनो। सत्ययुग में बलि नामक एक असुर राज हुआ। वह अत्यंत पराक्रमी और दानी था। उसने अपने बल और दान से तीनों लोक पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए। भगवान वामन ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने वचन दे दिया। भगवान ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न बचा। बलि ने अपना सिर आगे कर लिया। भगवान ने उसे पाताल भेजा, परंतु उसके दान से प्रसन्न होकर कहा, हे बलि, चातुर्मास्य में मैं तुम्हारे लोक में रहूँगा। इस काल में जो भक्त मेरा स्मरण करेगा उन्हें तुम्हारे माध्यम से ही पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण कहा गया है कि चतुर्मास्या के दौरान भगवान विष्णु पाताल में भी बलि के पास निवास करते हैं और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को वे करवट बदलते हैं। इस दिन व्रत करने की विधि है, सूर्योदय से पूर्व स्नान करे, पीले वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराए, तुलसी दल, पीले पुष्प और पंचामृत से पूजा करे, दिन भर व्रत रखे, रात्रि में हरि नाम संकीर्तन करे, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य सहस्रों गायों के दान के बराबर पुण्य पाता है। उसके पूर्वज भी स्वर्ग में स्थान पाते हैं और अंत में भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पार्श्व परिवर्तन एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह स्मरण कराती है कि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के रक्षक है। धन्यवाद।